गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाध्यापः। हरिः हरिः ओम। हरिः हरिः ओम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः परमात्मने नमः। तब गोपियाँ जो है भगवान से विरह वेदना कह रही है कि ए कान्हा, हम तो तुम्हारे चरणों में समर्पित थे ही, लेकिन तुम ये राग लाप करके हमारे अंदर विरह को जगा दिया, हमारी वेदना को जगा दिया है। अब हम तो अपना घर द्वार सब छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं। इस जन्म में नहीं मिलोगे तो अगला जन्म लेंगे, मर करके भी तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा ध्यान करेंगे, इसलिए तुम्हारी प्राप्ति होगी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे कमल नयन, आप तो ब्रजवासियों के प्रिय, ब्रजवासियों का अपना प्रिय होने से, आपको चढ़ने का आश्रय होने से सब आप दुख हर लेते हो। हे नाथ, मैं तो आपकी दासियाँ हैं, मुझे आपके चरण की सेवा दो। हे श्याम सुंदर, इस त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपका मधुर और मोहक पद और आरोह अवरोह के कम्र विविध रागों वाली बंशी के तान को सुन करके आपका त्रिभुवन सुंदर रूप निहार करके अत्यंत मोहित न हो जाती हो। ऐसी कौन सी कुलवान पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति कुल धर्म से चलित न होती हो। आपका गान सुन करके पशु पंछी गायों बछड़े भी मोहित हो जाते हैं, सारा संसार मोहित होता है। हे कृष्ण, ये हमसे बात छुपी हुई नहीं है कि आप ब्रज के दुख को पीड़ा हरने के लिए अवतार लिया है। हम तो इस बात की भी खबर है कि आप दीन दुखी को खूब प्रेम करने कृपा करते हो। हे प्रीतम, हम खूब दुखी हैं, तुम्हारे मिलन की इच्छा से हमारा रास्ता ऐसा है जैसे आग में हम चल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। हे दीन बंधो, हमारा काम था विरह वेदना के हमारे स्तनों पर हाथ घुमा करके, हमारा आलिंगन करके, हमारा अनिकी हस्त अनिकी स्पर्श करके हमारी वेदना को शांत करो। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं, फिर भी गोपियाँ को व्याकुल वचनों को सुन करके फिर आत्मराम होते हुए जोर से खड़खड़ा करके हंसने लगे। गोपियों के बीच में उनकी मनगप्ती चेष्टा करने लगे। हे राजन, हाथ फैला करके गोपियों का आलिंगन किया, उनके हाथों का स्पर्श किया, बस स्थल पर हाथ घुमाया। लेकिन इसको कुछ लोग काम भावना की नज़र से देखते हैं।
भला बताइए, एक 7 साल के बालक में काम वासना कहाँ प्रादुर्भाव होगा। तो संतों कह रहे हैं कि बात ऐसी है, खुलासा कहते हुए कथा का मान भाव शंका होगी, परमात्मा कैसी लीला सचमुच में करेंगे। ये सामान्य काम जानी लीला है, ते भगवान का अप्राकृतिक स्वरूप है, हमारा आपका प्राकृतिक है। भगवान तो अजन्मा है, मनुष्य शरीर लेकर के इन्होंने जन्म लिया है। अपने मायामय शरीर के साथ गोपियों के साथ खिलवाड़ किया है। जैसे बालक परछाई के साथ खेलता है, उसी तरह भगवान माया मैं शरीर के द्वारा कामदेव के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो इसका खुलासा करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, बात ऐसी है, रामा अवतार में राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया था तो कामदेव को भस्म कर दिया था शंकर भगवान ने। तो कामदेव इनको ललकार रहा है, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया था, लेकिन अब आप गोपियों को स्पर्श करो। साधारण मनुष्य भी कभी कभी हमको हरा देते हैं। तब जितने गोपियाँ थी उतना रूप लेकर के भगवान जो है चेष्टा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को इस तरह से इतना सम्मान किया कि भगवान कृष्ण इतना लाभ दिया, इसलिए गोपियों के मन में अभिमान आया। उनको लगा कि संसार में केवल हम ही लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि कान्हा हमारे ऊपर रीझ गया है, हमारे शरीर का स्पर्श कर रहा है, काम वासना में आ गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि गोपियों को अपना सुहाग और सौभाग्य का मद आ गया है, इसलिए मान खाने लगी है। उन्होंने विचार आया कि हमारे रूप में कृष्ण विभोर बन गई है, इसलिए उनका मान मर्दन करने के लिए, उसको गर्भ को शांत करने के लिए, गोपियों पर कृपा करने के लिए भगवान गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं इस तरह से भगवान अचानक अंतर्ध्यान हो गए, इसलिए ब्रज की गोपियाँ हाथी बिना हथनियों के जैसे व्याकुल हो जाती हैं, उसी तरह ये व्याकुल हो गई और रोने लगी। कहने लगे कि अरे गोविंद, हे गोपाल, ऐसा पुकारने लगी। हे प्रभु मेरे, भरे मुस्कुराहट, उनकी मटकती चाल, मद भरी आंखों, उनका प्रेम पलाप, श्रृंगार रस से भरा प्रभु का नित्य शरीर का उड़ांको, ये सब याद करने लगी। अब गोपियाँ जोर जोर से रोने लगी। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, इसके बाद गोपियाँ भावावेश में आ गई। भगवान जो लीला किए थे उसी का अनुकरण करने लगी। एक गोपी काली नागन बन गई, जिस प्रकार से यानी कि काली नागन फुफकार के खड़ी हो गई, उसी पर अपने हाथों को उठा करके खड़ी हो गई और एक मुट्ठी मारने लगी बंद करके। गोपी एक पूतना बन गई, वो कृष्ण बनी तो पूतना को मारने लगी। इस तरह से भगवान जो लीलाओं किया था सब गोपियों ने किया। अपने को भूल करके सारी गोपियाँ कृष्णमन बन गई। उनके शरीर में कृष्ण की गति, मति और भाव आ गया। उनकी चेष्टाओं कृष्ण जैसे जैसे करते थे वैसे चेष्टा करने लगी और जोर जोर से हे कृष्ण ऐसा पुकारने लगी। बता रहे हैं परस्पर आलिंगन देख करके ऊंचे स्वर में गाने भी लगी और अत्यंत विरह अवस्था में एक वन से दूसरे वन में, दूसरे झाड़ी से तीसरे झाड़ी में प्रभु को खोजने फिरने लगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, भगवान तो घट घट के वासी हैं, पर उनको न देखने से गोपियाँ झाड़ और पत्ते और वनों से दुखी स्वर में पूछने लगी। वृंदावन में एक पीपल था, गोपियाँ दौड़ करके वहाँ गई और करुणा भाव से, क्योंकि भगवान ने कहा था पीपल में मैं ही हूँ, तो पकड़ कर लिपट गई। बोले हे पीपल, बता हमारा कान्हा तेरे अंदर कहाँ छिपा है, उनको प्रकट करा। एक बड़ के पास गई, बोले हमारा कान्हा कहाँ है बताओ। जितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर थे उनसे पूछने लगी, तुम्हारी ऊंचाई बहुत है, तुम देखो इस वन में कहाँ हमारा कान्हा छिप गया है, हमारा प्रीतम नहीं दिखाई दे रहा है, ढूंढो। पीपल के पेड़ में जवाब नहीं मिला तो बड़ से पूछा, वहाँ जवाब नहीं मिला। जितने ऊंचे वृक्ष सबसे पूछा, अरे वो वृक्षों, तुमने क्या नंद नंदन श्याम सुंदर और उनके प्रमाण हास्य दर्शन द्वारा हमारे मन को चोरी करके कहीं चले गए हैं, क्या आपने देखा है? हे वृक्षों, जब जवाब नहीं मिला तो नाग, नागकेसर, चंपा आदि छोटे छोटे वृक्ष से पूछा।
कि हे पौधे, तुमने कहीं बलराम जी के भाई, जिनका मंदहास माँ से बड़ी बड़ी मान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों का मांग खंडन होता है, और यहाँ आए हैं क्या? एक गोपी बोली कि तुम गलत जगह पर पूछ रही हो, तुमको ये पुरुष जाति के पौधे जवाब नहीं देंगे। ये तो उन्हीं का पक्ष खींचे, या किसी स्त्री जाति का पौधा हो तो उससे पूछो, तुम्हारा पक्ष चलेंगी। तब गोपियाँ जो है तुलसी के वृक्ष के पास गई और बोले, हे कल्याणी, हे गोविंद चरण प्रिय, हे बहन तुलसी, तुम सब जानने वाली हो भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले हमारे श्याम भी तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम्हें जरूर खबर होगी कि हमारे प्राण प्रिय कहाँ हैं। वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। तब वो मालती, मल्लिका वगैरह से पूछा, हे बहनों, क्या यहाँ हमारे माधव आए थे? कहीं से जवाब नहीं मिला। तो यमुना जी के किनारे उगे तमाम वृक्षों से कहा, तुम लोगों से जन्म जन्म परोपकार के लिए हुआ है, तो हमका उपकार कर दो। हम किस रास्ते से जहाँ जाएं वहाँ कृष्ण मिल जाए, बताओ हम किस रास्ते से जाएं। इस तरह से बेहबल दशा में गोपियों भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। तभी एक गोपी बोले, अरे सखी देख तो जरा, ये पृथ्वी कैसी हंस रही है। दूसरी बोली, इसको वामन अवतार में भगवान के पूरे शरीर का स्पर्श मिला था न, ते तो तृप्त हो गई है, अपने को देख करके हंस रही है। तभी तीसरी गोपी बोली कि ना बहन ना, इसे बराह अवतार में आलिंगन मिला था, प्रभु ने इसे इसकी खुशी से समा नहीं रही है, ये स्पर्श उत्सव मना रही है। तभी एक हरणी का टोला सामने मिला, तो गोपियों ने हरणी टोलियों से पूछा कि यहाँ पर भगवान श्री राधा के साथ आए हैं क्या? मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।